Hello friends, welcome to P.Campoint. Today we will discuss about dipole moment, a very important topic. Mainly numericals portion ज़्यादा आते हैं इस पार्ट से. So let's start. Dipole moment, पहले नाम ही क्लियर करते हैं. डाई का मतलब होता है दो एंड पोल यानी कि यहाँ पर दो पोल होंगे. ओके सो इस टाइप पे हम पहले देखना है पोल किस टाइप के होंगे. सो देर इज एन पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल. अब किस मॉलिक्यूल में ये बनते हैं? दे आर फाउंड इन पोलर मॉलिक्यूल्स. पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर दो पोल्स क्रिएट हो जाते हैं. रीज़न क्या है ये दो पोल क्रिएट होने का? वो ये है कि जब पोलर मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, यानी कि पोलर मॉलिक्यूल से मतलब है कि जब दो एटम्स ऐसे कंबाइन करें जो सेम नहीं होते एंड दे हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ HCl जिसमें दोनों डिसिमिलर है एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी है. ओके इस केस में क्या होता है, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता बिटवीन H एंड Cl. क्या रहा होता है कि जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्लाइटली उस तरफ मूव कर जाता है. जैसे कि बिटवीन दिस हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है सो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ मूव कर जाएगा एंड दैट्स वाई इसके ऊपर चार्ज आता है स्लाइटली नेगेटिव एंड इसके ऊपर आ जाता है स्लाइटली पॉजिटिव. पिक्चरली अगर हम शो करें तो कुछ इस टाइप का हो जाएगा कि स्लाइटली पॉजिटिव इस तरफ एंड स्लाइटली नेगेटिव इस तरफ, क्लोरीन टू साइड एंड हाइड्रोजन साइड. ये होता है पोलर मॉलिक्यूल एंड ऐसे दो पोल्स क्रिएट हो जाते हैं, एक पॉजिटिव पोल एंड एक नेगेटिव पोल. अब उस डाइपोल के मोमेंट को हम कैसे निकालते हैं कि बिटवीन दीज टू पोल्स कैसे क्या डायरेक्शन होती है, किस तरीके से बॉन्ड मूव करता है, वो सब हम बताते हैं. अगर हम जनरल ले लें विदाउट एन एग्जाम्पल, जैसे हमने ले लिया कि हमारे पास दो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल है A एंड B. ओके एंड इनके बीच में हमने क्या किया, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज यहाँ हो जाता है एंड स्लाइटली नेगेटिव यहाँ. दिस इज वी आर टेकिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन देम. जो सेंटर ऑफ न्यूक्लियर बॉन्डेड है दोनों का, के बीच की डिस्टेंस ये है. तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा उसे हम डिनोट करेंगे म्यू से एंड वो क्या होगा, इट विल बी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्टली चार्ज. ठीक है, वी कैन टेक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इनटू डिस्टेंस. ये जो डिस्टेंस है इनके बीच की ये. सो दिस इज अवर डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है अगर हम देखें तो डाइपोल मोमेंट की यूनिट को हम दिखाते हैं. देखो चार्ज है, ठीक है, हम इसमें ले लेते हैं ESU यूनिट्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया एंड डिस्टेंस को हम मेजर कर रहे हैं यहाँ पर आंगस्ट्रॉम में. ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर. दोनों का प्रोडक्ट होगा 10⁻⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर. ओके एंड ये किसके इक्वल होता है, dBi के इक्वल, 1 dBi. सो वी विल मेजर इट इन dBis. ओके देन इसको हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट हम इसे एक एरो से करेंगे, इस टाइप से एरो जिसका हेड जो है वो नेगेटिव, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उस एटम की तरफ होगा एंड ये जो टेल होती है ये किस तरफ होगी, टुवर्ड द पॉजिटिव एटम जो होती है. ओके इस तरीके से हम इसे डिनोट करते हैं. अब हम एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लो हमारे पास क्या है, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है. डाइएटॉमिक, डाई यानी कि दो, जिसके अंदर दो एटम, हम सिंपली वे केस ले रहे हैं. ओके जैसे अगर हम ले अगर HCl में मेरे को डिनोट करना हो तो कैसे डिनोट करेंगे हम, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, क्लोरीन की ज़्यादा है, तो इस टाइप से पॉजिटिव एटम ये हुआ एंड नेगेटिव ये हुआ. सो डाइपोल मोमेंट विल बी डिनोटेड लाइक दिस. ओके इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं. जैसे अगर हम एक और केस लें
NaBr। ठीक है, सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है, ब्रोमीन की ज़्यादा है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, स्लाइटली नेगेटिव और स्लाइटली पॉजिटिव होगा। सो वी विल डिनोट लाइक दिस। ओके, दिस इज द केस जब हमारे पास सिर्फ दो ही एटम है एंड हम दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करके डिनोट कर देते हैं। अगर हम केस ले पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का, देन वी हैव पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि बहुत सारे एटम्स हैं, तब हम कैसे डिनोट करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का, जैसे हम ऐसे डिनोट करते हैं वाटर को। इस केस में क्या रहेगा, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वी नो कि ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो ये स्लाइटली नेगेटिव होगा एंड ये स्लाइटली पॉजिटिव होगा। ठीक है, एंड डाइपोल मोमेंट इन दोनों का कैसे दिखाएंगे, ये पॉजिटिव है तो टेल इस साइड एंड दिस, एंड सिमिलरली ऐसे होगा। सो यहाँ क्या रहता है कि जो टोटल डाइपोल मोमेंट होता है H2O का, वो रिजल्टेंट होगा इसका प्लस इसका, इन दोनों का प्लस होगा एंड इट इज नियरली अबाउट 1.84 डी/। ओके, अब सिमिलरली अगर हम NH3 ले, NH3, तो टोटल रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, दिस इज स्लाइटली नेगेटिव एंड ये सारे पॉजिटिव हैं। ओके, सो कुछ इस टाइप से जाता है। ओके, एंड यहाँ से हम इसका डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। ये तो हो गया कुछ ऐसे एलिमेंट्स जहाँ हमारे पास दो से ज़्यादा एटम्स हैं, 2 हैं 3 हैं, ओके, जिसमें हम निकाल सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास भले ही मोर देन 2 एटम्स हों, बट उनका डाइपोल मोमेंट वेरी करता है। ठीक है, जैसे हम केस लेते हैं CO2 का। CO2 की शेप होती है लीनियर, C एंड 2 ऑक्सीजन एटम। देखो अगर हम बिना शेप के देखें तो वी कैन से दैट सम डाइपोल मोमेंट होगा, बट आफ्टर ड्राइंग इट शेप वी नो दैट इट इज लीनियर, एंड लीनियर है तो डाइपोल मोमेंट कैसा होगा, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये पॉजिटिव होगा स्लाइटली, ये स्लाइटली नेगेटिव होगा। सो अगर इसको शो करना चाहें तो कैसे करेंगे, ऐसे, एंड सिमिलरली हम इसको शो कर देंगे। अब देखो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ है एंड सेम यहाँ है, बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो दैट मीन टोटल जो डाइपोल मोमेंट रहेगा इस केस में 0 हो जाएगा। ओके, ये केस होता है 0 होने का। ऐसे ही आप दिखा सकते हो BeF2 को, कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ जा रहा है उतना ही यहाँ जाएगा एंड इसलिए टोटल 0 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट है, सो डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है। और ऐसे एग्जाम्पल दिखाती हूँ कि कैसे हम क्या करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं BF3 का। ठीक है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, we will denote boron 1, 2 and 3. Okay, electronegative, of course fluorine is most electronegative, they are slightly negative and this is slightly positive. ठीक है, सो कैसे होगा, इसको हम शो करेंगे ऐसे, ये पॉजिटिव है टेल इस तरफ। ओके, नाउ अब हम क्या देखते हैं कि जितना डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड इस तरफ होगा उतना ही कैसे होगा, ये है एंड ये है, इसका रिजल्टेंट के इक्वल। ओके, मतलब अगर हम ये माने कि इस डायरेक्शन में मेरा डाइपोल मोमेंट अगर हम लगाएं कि इट इज़ 1.8 डी/, तो इन दोनों का जब हम प्लस करेंगे तो ये भी मेरे को क्या देगा, 1.8 देगा। ठीक है, एंड ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में है, तो टोटल कितना हो जाएगा 0। ओके, इसका एंड इन दोनों का रिजल्टेंट सेम होता है एंड डायरेक्शन अलग है, सो इट विल बी 0। वी कैन ऑल्सो टेक सम एग्जाम्पल्स लाइक दिस CH4, टेट्राहेड्रल शेप होती है। ओके, हाइड्रोजन ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगा एंड कार्बन नेगेटिव होगा, दिस इज स्लाइटली नेगेटिव एंड ये सारे पॉजिटिव होंगे, सो डायरेक्शन वही जाएगी
कि इट विल बी लाइक दिस। ये स्लाइटली नेगेटिव है तो इट विल बी सॉरी रिवर्स होगा, ये ऐसे होगा, इस तरफ डायरेक्शन होगी। एंड सिमिलरली कि क्या होता है पॉजिटिव की तरफ हमारा ये ओके इस तरीके से चलता है। एंड देन हम क्या देखते हैं कि इस केस के अंदर जितना इन तीनों का रिजल्टेंट होगा उतना ही किसका रिजल्टेंट होता है, इसका। एंड दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दैट्स वाई क्या रहता है, जो टोटल डाइपोल मोमेंट है वो जीरो हो जाता है। ओके, सो दिस इज अबाउट डाइपोल मोमेंट्स। बट अगर हम ये देखें ना कि CH4 है, अगर हम ये ले लें CH3Cl, इन दिस केस डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। ओके, रीजन यही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो एक डायरेक्शन में अलग चला जाता है। जैसे ये क्लोरीन, ये एंड ये ऑफ कोर्स स्लाइटली यहाँ पर इस केस के अंदर क्या है, ये नेगेटिव है एंड ये पॉजिटिव है। एंड इन दोनों के केस में अगर हम देखें तो ये नेगेटिव होगा एंड यहाँ ये पॉजिटिव होगा। ओके, सो अगर हम इसकी बॉन्ड की डायरेक्शन दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे, इनमें नेगेटिव ये है, सो यहाँ ये ऐसा जाएगा, ठीक है, टेल टुवर्ड पॉजिटिव एटम। एंड यहाँ टेल टुवर्ड पॉजिटिव एटम, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। ओके, सो ये ऐसा होगा, सभी एक ही डायरेक्शन में है एंड सबका मैग्नीट्यूड है, सो म्यू विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, म्यू विल हैव सम वैल्यू। ओके, सो ये तो बेसिक है कि कैसे हम डिनोट करते हैं एंड कैसे ये हेल्पफुल होता है, वो भी हम देखते हैं कि एक केस ले लेते कि कैसे हेल्पफुल होगा जब हमें सिस और ट्रांस को ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोल मोमेंट आपको डिफ्रेंशिएट करना। ठीक है, सिस एंड ट्रांस क्या होते हैं, दे आर जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। इन द केस वी हैव डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स एंड वी हैव टू अरेंज 4 एटम्स अराउंड इट। अगर वो ऐसे हैं, जैसे हम ले लेते हैं हाइड्रोजन, यहाँ क्लोरीन, दिस इज सिस, जब दोनों सेम एटम एक साइड है, ठीक है, ये सिस है। एंड अगर मेरे को ऐसे ट्रांस दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, जहां दोनों सेम एटम्स अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं। ओके, अब डाइपोल मोमेंट ने कैसे हेल्प किया इसको डिफरेंशिएट करने में, इसने हेल्प किया कि देखो अगर मेरे को क्या निकालना हो डाइपोल मोमेंट, सो ये स्लाइटली नेगेटिव है एंड यहाँ ये स्लाइटली पॉजिटिव है, ठीक है, तो इट विल बी, सो ये कैसा होगा, ऐसा हम दिखा सकते हैं, ठीक है। एंड इस केस में अगर हम देखें, दिस इज स्लाइटली नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, ठीक है, तो नेगेटिव के टुवर्ड हमारा क्या होगा, हेड होगा, सो इट इज दिस। ओके, सो हम क्या देखते हैं कि भले ही डायरेक्शन अपोजिट्स हों बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन एंड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन अलग अलग होता है। सो म्यू कैन नॉट बी जीरो, बट हियर ये क्या होगा, हाइड्रोजन, एंड यहाँ जितना ये होगा उतना ही जितना इस तरफ होगा, जैसे अगर मैं ये लिखूं कि ये स्लाइटली नेगेटिव है एंड ये स्लाइटली पॉजिटिव है, तो इट विल बी लाइक दिस। एंड यहाँ इन दोनों के केस में ये नेगेटिव होगा, सो इट विल बी दिस। एंड सिमिलरली हम कहाँ लेंगे, इसमें लेंगे जिसमें क्लोरीन स्लाइटली नेगेटिव है। ओके, ऐसे दिखाएंगे। तो देखो इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, इतना ही यहाँ है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, कट कर देंगे दोनों। सिमिलरली इसमें भी डायरेक्शन अपोजिट है एंड वैल्यू सेम है, तो म्यू विल बी जीरो। ट्रांस में म्यू की वैल्यू जीरो होती है एंड सिस में सेम नहीं होती। ओके, ऐसे ही ऑर्थो, पैरा एंड मेटा को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओके, जैसे ऑर्थो अगर हम दिखाएंगे तो ये होते हैं 1-2 पोजीशन पे, पैरा 1-4 पोजीशन पे, कोई भी 2 एटम्स, एंड दिस इज मेटा। ठीक है, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इन केस ऑफ पैरा क्या रहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना इस डायरेक्शन में होगा उतना ही इसमें, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन ऐसे चली जाती है, दोनों कट के जीरो हो जाते हैं। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस
वही अगर हम म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करने निकले तो क्या होगा, म्यू विल बी लिटिल हाई एंड ये थोड़ा हाई होता है एक्चुअली, एंड यहाँ डायरेक्शन में डिफरेंस है, सो म्यू की वैल्यू एज कम्पेयर टू ऑर्थो लेस हो जाती है मेटा से, सबसे ज़्यादा इसकी होती है, देन इसकी, एंड इसकी हमेशा ज़ीरो होगी। तो इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हो डाइपोल मोमेंट का, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ dipole moment. In our next video we will discuss questions related to dipole moments. Okay, thank you for watching the video. Please like, comment and subscribe my channel.